हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके भारत के भूगोल से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो श्रीलंका से अलग करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों को टच करती है। तो भारत के 8 राज्यों को टच करती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो 32-14 किमी है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो 29-33 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो मध्य अंडमान है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो आपके अरब सागर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है। तो 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपके 32,87,263 वर्ग किमी है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं। तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है। तो 5.5 घंटे का अंतर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो 876 किमी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किमी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो 6100 किमी है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है। तो द्वीपों सहित आपका 7516 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो 9 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो कि आपके समुद्री तट रेखा से टच करते हैं। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल है। तो 9 राज्यों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी आपकी गुजरात की है। और सबसे छोटी किसकी है। तो सबसे छोटी आपकी गोवा की है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम किसके साथ लगती है। तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है। तो प्रायद्वीपीय पठार आपका सबसे प्राचीन है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है। तो वह आपका अक्साई चीन कहलाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो लद्दाख आपका शीत मरुस्थल है। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह विवाद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा राज्य। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत जो अमरकंटक से उद्गीत होता है वह किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और अमरकंटक से जैसे नर्मदा हुआ, सोन हुआ, ऐसी नदियों का उद्गम होता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो आपकी नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गोदावरी नदी है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है।
अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी करती है, जो कि आपकी अमरकंटक से निकलती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गाडविन आस्टीन है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपके भोरघाट दर्रा जोड़ता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु आपकी उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मानसीन राम में होती है। मानसीन राम और चिरापुंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ पर होती है? तो तमिलनाडु और आपके उड़ीसा में होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन है? तो पतझड़ वन वनस्पति है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन आपके हरियाणा में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा वन आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज में बात करेगा तो सबसे ज़्यादा आपके वन मिजोरम में पाए जाते हैं परसेंटेज के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण से होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कौन सी है? तो देखिए ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ये सभी आपके खरीफ के फसल होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसलें कौन सी है तो होती है? तो देखिए गेहूं होता है, चना होता है, मटर होता है, जौ होता है, सरसों होता है और आपका आलू होता है। ये सभी आपकी फसलें जो है ये आपकी रबी की फसलें हैं। जायद की फसलें कौन सी होती है? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सभी आपके जायद फसल होते हैं। और अगर नगदी फसल की बात करेगा तो देखिए आपका गन्ना हुआ, रबड़ हुआ, तंबाकू हुआ, कपास हुआ, सूरजमुखी हुआ, ये सभी आपके नगदी फसल होते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध के मामले में आपका भारत प्रथम स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम स्थान पर है।
भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो ताप थर्मल यानी कि थर्मल पावर से प्राप्त की जाती है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू किया गया था? तो 1956 में शुरू किया गया था। और कौन सा आपका परमाणु रिएक्टर है? तो आपका अप्सरा है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र के तारापुर से हुआ था।